अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूँ आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज 15 जनवरी 2026 मार्केट पाकिस्तान की बे इंतहा डिस्टर्ब है। वो डिस्टर्ब क्यों है? चाइना ने बहुत हाई लेवल पर माहौल दोस्त गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक जो है पाकिस्तान में लॉन्च हो रही हैं। डे बाय डे ब्रांड आ रहे हैं। आज हमने बात करनी है कि 2026 में अब आप लोगों के लिए गाड़ी खरीदना एक सवालिया निशान बन चुका है। क्यों? बेइंतहा ब्रांड आने की वजह से। और प्राइजेस देखें, और फिर हम लोग अगर हाइब्रिड की तरफ जाते हैं या इलेक्ट्रिक की तरफ जाते हैं तो हमारे लिए एक सिलेक्शन जो बड़ी मुश्किल हो चुकी है कि हम गाड़ी कौन सी खरीदें। आया ये वक्त सही है गाड़ी खरीदने के लिए या नहीं? और हम लोग बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। फौरन हम लोग जाते हैं और बिना सोचे समझे बैलेंस किए हुए हम गाड़ी खरीद लेते हैं, बुक करवा लेते हैं। बट जब गाड़ी आती है हम एक दो माह चलाने के बाद पछताते हैं। हमें रिग्रेट होता है कि यार हमने ये गलती कर दी, काश ये हम गाड़ी ना लेते। आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट इस पर डिस्कस करेंगे कि एक तो जो गाड़ियां आजकल आ रही हैं चाइना की और मार्केट में बहुत हाई सेलिंग ब्रांड बन चुकी हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उन्होंने हिला दिया हुआ है, उन गाड़ियों का आप लोगों को मैं बताऊंगा। उनकी रेंडमली प्राइस आपको लोग बताऊंगा। हो सकता है प्राइस ऊपर नीचे हो। मेरा अव्वल तो मैं पहले पूरी वर्किंग करके फिर आप लोगों के लिए इस तरह के इंफॉर्मेशन वीडियोस लाता हूं, लेकिन कहीं अगर गलती हो जाती है तो मेरे भाइयों माफ कर दिया करें। और अगर आप दोस्त कोई मेरे चैनल पर नया है तो जाकर कमालदार ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह किया करें। और एक दोस्त है जी हमारे बड़े अच्छे नवाज भाई, कल उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उन्होंने रात को मुझे व्हाट्सएप किया कि भाई आप ये क्वेश्चन लोगों से तो अच्छा करते हैं कि आप अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें, लेकिन हम लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं, हमें आपकी राय की ज्यादा जरूरत होती है। तो थैंक यू सो वेरी मच। आपको सलाम है नवाज भाई। और मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि मैं आपको आज से अपनी राय भी दिया करूं। आगे आप लोगों की राय भी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बढ़ते हैं हम इस वीडियो की तरफ। हाल ही में आपने देखा 2025 से ऑनवर्ड चाइना के बेशुमार ब्रांड आ चुके हैं जिसमें बेइंतहा गाड़ियां हैं। कुछ ब्रांड नए भी हैं, कुछ ब्रांड पुराने चलते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी हुई है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मैं डर गया हूं, क्योंकि बहुत से डीएम मुझे ये भी आते हैं कि डार साहब को पहली दफा देखा डरते हुए। यार अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, डरना किस बात का? काम हमने ये भी करना है वो भी करना है। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं आप लोगों से डेली मुखातिब होता हूँ, शार्प 11 AM, उसमें मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे तवज्जो से कोई चीज आपको नहीं पता तो वो पता चल जाए। मार्केट की सारी अपडेट, क्योंकि मेरा ये चैनल जो है मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से पूरी ऑथेंटिक आप लोगों के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशन लेके आता हूँ। 19-20 हो सकता है, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन कोशिश यही होती है कि यार कोई लफ्ज गलत ना हो, कोई चीज मैं आप लोगों को गलत ना बता दूं। क्योंकि बहुत से दोस्त समुंदर पार भी मुझे देख रहे होते हैं, बहुत से दोस्त पाकिस्तान में भी देख रहे होते हैं। आप सब दोस्तों की, मेरी बहनों की, मेरे भाइयों की, जो मेरी माओ की जगह है, जो मेरे बाप की जगह है, सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो मेरे मोहतरम, आपने देखा चाइना ने उशान आ गई, उसके बाद उशान में आपने देखा कि वो X7 फ्यूचर सेंस भी आई। आज वो गाड़ी 1500 सीसी के साथ है और आप देखें कि उसके अंदर आपको टॉप ऑफ लाइन फीचर्स की मिलती है। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस उसकी जो है वो यूज्ड और ब्रांड न्यू, आप एक गाड़ी 75 लाख से लेकर तो 85 लाख या 90 लाख रुपए तक उसको आप खरीद सकते हैं। अब हमने इस पर डिस्कस ये करनी है कि आपके पास कौन कौन सा ब्रांड है, क्या क्या उसकी प्राइस है, और एंड पे मैं बताऊंगा कि मेरी सजेशन क्या है। मैं किस गाड़ी को, अगर मैं पर्सनली खरीदने जाऊंगा तो मैं किस गाड़ी को खरीदूंगा। उशान X7 है, मार्केट में बहुत हॉट है, फैमिलीज उसको बड़ी पसंद कर रही है। उसमें आपको 7 सीटर भी मिलता है और उसमें 5 सीटर भी मिलता है। बजाहिर उसकी लुक बड़ी खूबसूरत है। ब्रांड तो ये सारे चाइना के हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां जो मार्केट में टॉप पर हैं। उसके बाद आप देखें ये आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिल जाती है। फ्यूल एवरेज की मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि बहुत से डिफरेंट है, फिर भी आपको 10, 12, 13 की आपको फ्यूल एवरेज जो है वो ये गाड़ी दे देती है। उशान के बाद आप देखें वो इसमें आपको जो है वो छोटी गाड़ियां भी मिलती हैं। वो चेरी टीगो है, चेरी टीगो में आप देखें कि वो आपको एक छोटी भी मिलती थी 4B, और वो चेरी टीगो टीगो 4 और वो कुछ इस तरह के दो नाम है जिसमें एक छोटी और एक थोड़ी सी बड़ी मिलती है।
वो मार्केट में इतनी टॉप पर नहीं गई क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट जो है, उसकी स्पेस जो है, जगह, वो आपके ओशान X7 फ्यूचर सेंस ने रख ली क्योंकि ये गाड़ी बहुत टॉप पे आई। फिर कुछ अर्सा पहले आप देखें, चेरी टीको भी आपको 60 लाख से लेके 70 लाख रुपए, 75 लाख रुपए की इन बिटवीन मिल जाती है। क्रॉसओवर एसयूवी बहुत ज्यादा ह्यूज वैरायटी और ब्रांड आप लोगों के पास इस टाइम मार्केट के अंदर अवेलेबल है। वो ग्लोरी 580 प्रो आई, वो भी 1500 सीसी आई, लेकिन यार वो गाड़ी इतनी ज्यादा कामयाब नहीं हुई। फीचर में अगर आप देखें तो चाइना इस टाइम कंपीट मार्केट को इसलिए कर रहा है, लीड इसलिए कर रहा है, उसमें आपको एडैस के फीचर्स मिल जाते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, उसमें आपको टॉप ऑफ लाइन फीचर्स के साथ पैनोरामिक मिल जाता है, लेदर मिल जाता है। फिर उसमें आप देखें तो उसमें ऐसे आपको ऑप्शन मिलती है, वॉइस कमांड मिलती है, आपने वॉइस अपनी उसको थ्रो करनी है, जैसे पैनोरामिक ओपन, वो पैनोरामिक खुल जाएगा, सनरूफ ओपन, सनरूफ क्लोज, इस तरह के वॉइस कमांड उसमें आगे में है। बड़ी आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है और रोटेट भी मिल जाती है। BYD देख लें, टेस्ला देख लें, ये गाड़ियां इलेक्ट्रिक भी आई। और उसके बाद हम आए तो फिर ओशान के बाद अगर मैं दूसरी क्रॉसओवर एसयूवी की तरफ आता हूं तो हैवल इस टाइम मार्केट में स्केल सबसे ज्यादा है, लेकिन हैवल में आपको 1500 टर्बो पेट्रोल भी मिलता है, उसमें आपको H6 बड़ी मिलती है पेट्रोल में भी और छोटी मिलती है, 2000 सीसी भी है, 1500 सीसी भी है। उसकी प्राइस भी अगर आप देखें यूज में वो 80-90 लाख रुपए तक है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो मेरे मोहतरम आपको 65-70 लाख रुपए के अंदर मिल जाती है। सिर्फ आज मैंने चाइनीज गाड़ियों के बारे में बात करनी है। अब उसके बाद इन्होंने मार्केट के अंदर लॉन्च कीजिए हाइब्रिड। अब हाइब्रिड आप देखें तो इस टाइम हाइब्रिड जो है वो 85 से 90 लाख रुपए की आपको मिल जाती है। हैवल जूलियन HEV हाइब्रिड जिसको आप बोलते हैं, मार्केट के अंदर वो अपना इतना ट्रेंड नहीं बना सकी जितना हैवल H6 HEV ने बनाया। हैवल H6 HEV फॉर्च्यूनर को ले बैठी है, फॉर्च्यूनर के गिट्टे गोटों में बैठ गई है। टोयोटा फॉर्च्यूनर वालों ने अभी रिसेंटली आप देखे 25 लाख रुपया अपनी प्राइस डिक्रीज की है। आज आप उनके शोरूम पे जाएं तो वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप फुल पेमेंट दें, हम आपको गाड़ी देते हैं, लेकिन उस तरफ आप ना कोई कान धरता है ना कोई देखता है। क्यों? आज जो जनरेशन है, आज जो टाइम है, वो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। हर घर में हर फर्द, खा वो बच्चा है खा वो थोड़ा सीनियर है, उनको चाहिए जदीद टेक्नोलॉजी, नई शेप, हर कोई ऐसी गाड़ी जिसमें आपको डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस मिले, एक डिफरेंट आपको शेप मिले। तो H6 हैवल की जो है वो इस टाइम आपको पता है यूज में आप जाए तो वो 23-24 मॉडल आपको करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मिलती है, बहुत एक्सीलेंट है, और उसमें भी आपको सारे फीचर्स मिलते हैं। और फिर वो पूरी एक एसयूवी है, उसको तो हम क्रॉसओवर एसयूवी बोल ही नहीं सकते। अब उसमें उन्होंने प्लग इन हाइब्रिड भी इंट्रोड्यूस करवा दिया और जोरों शोरों से लोग उस तरफ भी जा रहे हैं, क्योंकि उसमें आपको जो है वो ऐप मिल गई है। अगर आप अमेरिका में बैठे हैं, ऐप आपके फोन में डाउनलोड है, आप अमेरिका से पाकिस्तान में अपनी पोस्ट के अंदर गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी गाड़ी को एसी ऑन कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी का स्विच ऑफ कर सकते हैं, इग्निशन ऑफ कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज हैं। चाइना स्पीड से टेक्नोलॉजियां लाता जा रहा है और बढ़ाता जा रहा है। अब उसके बाद आप देखें तो मार्केट के अंदर है तो वो चाइनीज ब्रांड, लेकिन निशात वालों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान के अंदर। आप ये देखें कि J5 कंफर्ट और J5 प्रीमियम, J7 जो टॉप ऑफ लाइन फीचर के साथ है, 66 लाख, 76 लाख, 1 करोड़ 7 लाख। लोग करते क्या है, रात को मैंने भी ऐड देखा, मैं भी सुबह उठ के चल पड़ा, मैं भी भाई आप लोगों के अंदर शामिल हूं, मैं भी भागा, मैं भी दौड़ा हुआ गया, देखी कि गाड़ी है क्या। लेकिन मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने देखना था कि अगर मैं इसको बुक करवाता हूं तो इसमें ड्रॉबैक क्या है, ये किस गाड़ी को कंपीट करेगी, किसको यानी कि ये हिट करेगी। हिट से मुराद ये है कि उसका बिस्तरा गोल कर देगी, उसकी सेल डेड कर देगी। तो उसमें मुझे प्रीमियर जो है इनका J5 वो मुझे क्लिक किया। उसका क्लिक करने का रीजन क्या है कि भाई एक तो आपको 1500 हाइब्रिड मिल गई, उसके बाद आप देखें तो 76 लाख रुपए के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस आती हैं। क्रोला आ जाती है, ग्रैंडी, अगर आप उसमें प्राइस में कम चले जाए आपको हुंडई अलेंट्रा मिल जाती है, आपको एल्टस मिल जाती है, आपको होंडा सिविक मिल जाती है, आपको HR भी मिल जाती है, आपको उसके बाद अगर आप 2 लीटर में जाएं तो आपको यूज्ड में सोनाटा मिल जाती है। ये सब गाड़ियां वो गई, ये लेवल ऊपर आ गया। अब यूज में अगर मैं उन यूनिटों में जाता हूं तो इसको खरीदना मुनासिब है। वो इसलिए है कि 2026 में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एक लेटेस्ट
शेप है, टेक्नोलॉजी नहीं है, डैश के फीचर्स बेशुमार, फिर 5 साल की वारंटी, 1.5 लाख किलोमीटर की बैटरी की वारंटी, ये सारी चीजें आपने देखनी है, इसके बाद आपने करवाना है। मैं इस ब्रांड में अगर आऊं तो मेरा अपना ओपिनियन है, मैं अगर गाड़ी बुक करवाऊंगा तो मैं प्रीमियर बुक करवाऊंगा। हैवल में मैं जाता हूं तो हैवल में भाई H6 के अलावा दूसरी ऑप्शन कोई नहीं है। एमजी में जाऊं, एमजी इस टाइम अपनी जगह पर सबसे, अगर मैं देखूं चाइना में टॉप पर चाइनीज ब्रांड जितने आ चुके हैं तो हैवल, और हैवल के बाद एमजी, उसके बाद ओशान का नंबर आता है। लेकिन एमजी आप देखें तो वो इन जितने भी ये ब्रांड आ चुके हैं उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ, पावरफुल इंजन के साथ आपको एक सॉलिड ब्रांड के साथ मिलती है। और उसका आप देखें कि उसका ब्रांड, उसका जो ऑन कर रही थी वो कंपनी हो रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना ने उसको भी खरीद लिया है। तो इस टाइम हैवल के बाद आप देखें एमजी, तो एमजी में आपको यूज में जाएं तो यूज में आपको 55 से 60 लाख रुपए के अंदर 21-22 मॉडल का आपको वेरिएंट मिल जाता है, एमजी HS 1.5 टर्बो। और अगर हम उसके 0 मीटर में जाते हैं तो वो इस टाइम 90 से करोड़ रुपए के दरमियान है, प्लग इन हाइब्रिड। लेकिन मैं आपको एमजी से रिकमेंड नहीं करता, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि आप हैवल को खरीद लें। और अगर आपने हैवल खरीदनी है, अब मैं आपको इस तरह से अपनी ऑप्शन बता देता हूं। आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, गलती सिर्फ आप लोग यहीं पे करते हैं कि आप घर में देखें, एक परफेक्ट बायर जो है ना, जो बिजनेसमैन बायर है, जिसने गाड़ी खरीदनी है, वो पहले कैलकुलेट करेगा, वो गाड़ियों को चेक करेगा फिजिकली जाके, वो देखेगा कि मैं किस ब्रैकेट में जा रहा हूं, मेरा 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक का बजट है, तो मैं कौन सी गाड़ी खरीदूं जो मैं 2-4 साल चला सकता हूं, रीसेल में जाऊंगा तो फॉरन बिक जाएगी, पार्ट्स का मुझे इशू ना हो, मेंटेनेंस का इशू ना हो। तो हम 4 अगर ब्रांड लेते हैं जो इस टाइम टॉप पे है मार्केट में, ओशान, एमजी, हेवल और इस टाइम जो है J5, तो भाई मेरे सबसे पहले नंबर पर अगर मैं आ जाता हूं, मुझे प्राइस का मैंने आपको बताया इससे इस ब्रैकेट में है, तो मैं हेवल पे मूव करूंगा, क्योंकि हेवल की रीसेल अच्छी है। हेवल पाकिस्तान में इस टाइम जितनी एसयूवीज, क्रॉसओवर एसयूवीज है, वो टॉप पर है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उससे सेटिस्फाई हूं, तो मैं हेवल खरीदूंगा। उसके बाद अगर मैं हेवल के बजट से निकलता हूं, फिर मेरे पास 3 ब्रांड आ जाते हैं, ओशान और ये और एमजी। एमजी को तो भाई मैं बीच में से कर दूंगा स्किप, क्योंकि एमजी इस टाइम मार्केट के अंदर मेरे मोहतरम कोई मुझे वो नहीं है। लेकिन मैं एक जो मेरे एनालिसिस है भाई, मैं मार्केट को देखकर, क्योंकि मैं मार्केट में बैठा हूं, मैंने मार्केट को देखकर सारा बताना है। तो मार्केट में जो सिनेरियो चल रहा है वो एमजी का इस टाइम सेल स्लो है। अगर एमजी की मैं ब्रैकेट में आता हूं तो एमजी की ब्रैकेट में आपकी ओमोडा J7 टॉप पर है। आप एमजी की बनिस्बत वो J7 को खरीद सकते हैं, उसमें भी आपको टॉप ऑफ लाइन फीचर्स मिल रहा है। अब मेरे पास आ जाता है जी 80 लाख रुपए का ही बजट, तो भाई 80 लाख में अगर 80 से 90 लाख में है तो मैंने इसी में रहना है। तो भाई चेरी टीगो, वो मेरा ख्याल है 90 से करोड़ के इन बिटवीन है, चेरी टीगो, रोशान। तो इस टाइम अगर मैं फीचर्स में जाऊं और शेप में जाऊं तो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना तजर्बा है कि चेरी टीगो मार्केट में आनी है, ओशान को खा जाएगी, क्योंकि उसके अंदर आपको मसाजर सीट्स मिल रही हैं, उसमें आपको शेप नहीं मिल रही है। लेट्स सी, चेरी टीगो 9 आती है मार्केट में तो फिर देखिएगा आपका बिल्कुल माइंड डिफरेंट हो जाएगा। और फिर J5 और J7 की ऑप्शन आ जाती है तो भाई करोला, शरोला, बाय बाय टाटा, ये गई गाड़ियां, इनको देखें। मैं एक नेचुरल सी बात करता हूं कि भाई ये होना जरूरी था। टोयोटा, होंडा और पाक सुजुकी, इन्होंने नथ डाली हुई थी पूरे पाकिस्तान को, मर्जी से प्राइजेस बढ़ा रहे थे। आज आप जाए इनकी डीलरशिप पर तो ये वेले बैठे हुए, और जाए चाइना के किसी भी ब्रांड के ऊपर तो वो उनके पास टाइम नहीं है, रात के 12-12 1-1 बजे तक डिलीवरी हो रही हैं। ये मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, ना आप ये समझिए कि मैं घबरा रहा हूं। मैं उस दोस्त से मुखातिब हूं जो मुझे डीएम कर रहे थे, तो मेरे मोहतरम, मेरा ये इदारा है, मैंने गाड़ियां बेचनी है, चाहे वो जापानीज है, चाहे वो चाइनीज है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो जर्मन है या यूरोपियन है, लेकिन ट्रेंड के साथ मैंने भी चलना है। आप लोग अगर मेरे पास आते हैं तो मैंने आपको रियल में भी यही सजेशन देनी है। अगर आप मुझसे मशवरा मांगे, मैंने अपना आपको जो है वो बता दिया कि मैं किस ब्रैकेट में कौन सी गाड़ी पर एग्री हूंगा खरीदने के लिए। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है 2026 के अंदर आपका क्या
बजट है और आप कौन सी गाड़ी बुक करवाने वाले हैं, आप उस गाड़ी में कमेंट सेक्शन का उस गाड़ी के अंदर उस गाड़ी का नाम बताएं और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं ये गाड़ी खरीदने वाला हूं, थोड़ी सी इसमें भी रोशनी दें अगर मुझे इस काबिल समझते हैं तो। नेक्स्ट वीडियो आपने बतानी है कि मैं कौन सी बनाऊं। मैंने अभी माइंड में ये टॉपिक रखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर आगे आने वाले कुछ वक्तों में कौन सी गाड़ी की प्राइस कितनी बढ़ने वाली है, जून के अंदर गाड़ियों की प्राइस पे कितना टैक्स लगने वाला है। अगर आप इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। जाते हुए फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो मेरे मोहतरम मेरे दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं या सिर्फ वीडियो वॉच करते हैं, तो जाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे प्रेस भी कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना मत भूलिएगा, भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।